हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो ट्यूटोरियल। तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो समझेंगे। ठीक, आखिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में क्या होता है। बस बहुत आसान चीज़ है। ठीक, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को क्या होता है, पहली बात समझिए। फैक्ट्री टॉक में ना हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज क्यों क्यों करते हैं, आपको ये समझना होगा। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्लोबल तौर पे यूज हो। लाइक एज आप पीएलसी में भी यूज कर सकते हैं। लाइक एज आप मतलब पीएलसी के जो टैग होते हैं उसमें भी कंट्रोलर टैग बनते हैं। तो स्टूडियो 5000 में ठीक, जो हम लोग एचएमआई और स्काडा पे यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी वैसा ही होता है। क्या कैसा होता है कि माने ये अगर ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाएँगे ना, तो एक चीज़ को हम लोग बार-बार कॉल कराएँगे, सभी जगह, सभी स्क्रीनों में कॉल कराते हैं। उसी को हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, वो भी स्टूडियो फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो एचएमआई में आज के इस वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं। मान लीजिए उसके पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं एक डिस्प्ले ले लेता हूँ। या इस डिस्प्ले को क्या नाम देता हूँ, ये पहला मैं डिस्प्ले ले रहा हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। लाइक एज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे टेक्स्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट स्क्रीन। क्या लिख रहा हूँ, FIRST स्क्रीन। और इसकी साइज में क्या करता हूँ, 28 कर देता हूँ और देन अप्लाई। 28 तो बहुत छोटा हो जा रहा है, मैं 72 कर लेता हूँ और देन अप्लाई करता हूँ। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन आ गया। ठीक, ये मेरा पहला स्क्रीन हुआ। और ठीक, अब मैं इसे क्या करता हूँ, यस पे कर देता हूँ। अंडरस्कोर 1 लिख देता हूँ। इस स्क्रीन का नाम फर्स्ट स्क्रीन लिखता हूँ। ठीक, पहला स्क्रीन लिख देता हूँ। अब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, और इसी तरह हम लोग इसका डुप्लीकेट भी बनाएँगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से हम लोग डुप्लीकेट बनाएँगे और मैं इसको भी 3 लिख देता हूँ। समझ गए? ये मैं 3 स्क्रीन बनाया हूँ। ठीक, अब 3 स्क्रीन बनाने के बाद ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तो जो दूसरा हुआ, देन इसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, सेकंड स्क्रीन, SECOND। सेकंड स्क्रीन में इसका नाम लिख दिया हूँ और यहाँ पे मैं इसको इसका देन अप्लाई। और इसका जो साइज़ है ना, मैं एक्चुअली 70 कर देता हूँ, देन अप्लाई करता हूँ। 70 भी बहुत छोटा है, मैं 68 कर लेता हूँ। ठीक, और ये हो गया एडजस्ट। ये मैं सेकंड स्क्रीन भी बना लिया हूँ। ठीक, और चलिए अब मैं थर्ड स्क्रीन बना लेता हूँ। थर्ड स्क्रीन पे ऐसे ही आएँगे, देन यहाँ पे हम लोग जाएँगे, THIRD लिखेंगे और अप्लाई भी कर देंगे और थर्ड स्क्रीन ये आपका हो गया। और इन सभी को हम लोग सेव कर लेंगे। इसे भी हम लोग सेव कर लेंगे और इसे भी हम लोग सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाइएगा तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ऐसा आएगा। देखिए, मैं अभी समझा दे रहा हूँ कि जस्ट ग्राफिक्स में जाने के बाद से डिस्प्ले आएगा। जस्ट डिस्प्ले में तो आप डिस्प्ले बनाइएगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट में क्या बनाना होगा, आपको ग्लोबल बनाना होगा। लाइक एज आप जैसे ही ग्लोबल पे राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा न्यू, ऐड कंपोनेंट इनटू प्रोजेक्ट, यानी कोई कंपोनेंट ऐड करना है, देन इसका यूज़ कीजिएगा। डिलीट, अगर उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। रिमूव, अगर आप उसे रिमूव यानी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मतलब बाहर से चीज़ों को फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में लाना ही इम्पोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट, और फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो से बाहर भेजना ही एक्सपोर्ट कहलाता है। मान लीजिए कोई ग्लोबल ऑब्जेक्ट आप बाहर भेजना चाहते हैं, दूसरे जगह, दूसरे फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो, दूसरे प्रोजेक्ट में, देन आप उस समय एक्सपोर्ट कीजिएगा। तो अगर दूसरे से लेना होगा तो इस फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में, उस समय हम लोग इसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो चलिए मैं न्यू बनाता हूँ। न्यू में जस्ट क्या करूँगा कि एक यहाँ पे जब न्यू बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड टेस्ट एचएमआई, यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट आया है। जबकि हम लोग डिस्प्ले में जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, जब डिस्प्ले हम लोग न्यू लेते हैं
यहाँ पे डिस्प्ले लिख के आता है, ये किस कैटेगरी का है? डिस्प्ले का है। बट मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे भी कट करता हूँ। मैं जैसे ही ग्लोबल ऑब्जेक्ट लूँगा तो ध्यान दीजिएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख कर आएगा। अब चलिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट में हम लोग हेडर बनाएँगे, क्या बनाएँगे? हेडर। जस्ट क्या करेंगे ना, हेडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग में जाएँगे और हम लोग क्या लेंगे, पैनल लेंगे। जस्ट पैनल यहाँ पे ड्रैग करके हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ये मेरा पैनल हो गया। जस्ट ये एक टाइप का पैनल मानिए और हेडर मानिए, क्या मानिए? हेडर। और थोड़ा मैं इसे स्क्रीन साइज़ बड़ा कर देता हूँ और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग सेट कर लेते हैं। ये सॉलिड है, देन इसका हम लोग कलर अ, बैक कलर मैं चेंज करता हूँ, लाइक कैच, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये तो बहुत बुरा कलर लग रहा है। जस्ट मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक। अब ये मैंने कलर ले लिया और रैज की जगह पे मैं नन कर देता हूँ, ठीक। और प्लस उसके बाद से मैं इसका बॉर्डर पे मैं अनटिक कर दूँगा तो बॉर्डर आपका आ जाएगा। बॉर्डर का साइज़ क्या मैं रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। 4 है, बट बॉर्डर का कलर मैं क्या करता हूँ, ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ। फिर भी मेरा बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ठीक। तो लाइन में यहाँ पे रखता हूँ, अब दिख गया। ये मेरा बॉर्डर हो गया, नॉन किया था ना पहले। तो ये मेरा हो गया रेक्टेंगल। अब इसमें आपको टाइम भी दिखाना है, क्या दिखाना है? टाइम। थोड़ा ये डार्क हो गया। मैं चेंज करता हूँ, लाइक एज मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक, कुछ इस टाइप का हो गया। अब चलिए अब ये इसमें हम लोग को टाइम भी दिखाना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएँगे और हम लोग टेक्स्ट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो जैसे टेक्स्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट वेरिएबल पे एंड डेट, टाइम और डेट पे क्लिक करूँगा और टाइम और डेट में मैं ये फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। ओके पे क्लिक करके और मैं अप्लाई करूँगा, ठीक। और इसको हम लोग बोल्ड भी कर लेते हैं, देन अप्लाई, देन ओके। अब ये देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। और ये इस टाइप का है। मैं इसे एकदम बिल्कुल थर्सडे नवंबर 13 2025 8:11 इस टाइप को दिखेगा। देन इस ये आपका हो गया। अब प्लस मुझे यहाँ पे लोगो भी लगाना है, क्या लगाना है? लोगो। लोगो के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट ऑब्जेक्ट में जाएँगे और ड्राइंग में जाने के बाद इमेज इमेज ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। अब इमेज मैं कौन-सा लगाऊँ? लाइक एज मेरे पास अभी तो इमेज कोई नहीं है, तो जस्ट मैं ये इमेज लगवा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का मैं लगा दे रहा हूँ और मेरे पास यही पड़ा हुआ है। जस्ट इस इमेज को छोटा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और देन इसके बाद से इसको एडजस्ट कर दें और इसको मैं जाके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक। और इससे भी थोड़ा और छोटा करेंगे। अभी तो फ़िलहाल एक डेमो बना रहा हूँ, ठीक। ये मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा। ये आपका लोगो इमेज मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें बात है कि और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ? लाइक एज क्या ऐड कर सकता हूँ? जस्ट टिकटॉक व्यू एचमाई स्किन मैं नाम लिख देता हूँ कि एचमाई स्किन कुछ एक टाइटल दे देता हूँ। जस्ट एक डेमो टाइप का मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट कोई प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, कन्वेयर स्किन क्या लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? इनपुट स्टेटस लिख देता हूँ, ठीक। मैं इसमें इनपुट स्टेटस कंट्रोल है, क्या लिखता हूँ यार? ओवरव्यू लिख देता हूँ, ओवरव्यू लिख देता हूँ, ठीक। और मैं इसका साइज़ थोड़ा क्या लिख देता हूँ, 36 कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, अप्लाई भी कर लेता हूँ। ये ओवरव्यू मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब ओवरव्यू को जस्ट इस टाइप का मैंने लिखा हूँ और इसे सेव कर दिया हूँ, ठीक। और इसका नाम लिखूँगा हेडर, HEADR हेडर। जब भी आप कीजिएगा ना तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाइएगा देन उसको सेव कीजिएगा तो हेडर इसका नाम सेव किया। जस्ट इसमें प्लस में जाइएगा तो हेडर, अगर मैं इसे कट कर दूँ, देखिए मैं इसे कट किया हूँ, देन यहाँ पे जाइएगा तो ये हेडर।
अब इसको बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप भी करेंगे। इन सभी को लेके कंट्रोल जी करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक, व्यू में जाके, एडिट में जाके, और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन क्या है, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। ठीक, नहीं तो मैं अभी कर देता हूँ अरेंज। हाँ, देखिए ये कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो गया। ये अब कहीं भी रखिए, ये एक साथ मूव होगा, तो ये आपका हेडर बन गया है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट एक कंट्रोल सी करेंगे और हम लोग फर्स्ट स्क्रीन में रखेंगे। ठीक, और वैसे ही हम लोग सेकंड स्क्रीन में इसे रख लेंगे और थर्ड स्क्रीन में भी रख लेंगे और हम लोग सेव कर देंगे। अब हम लोग इसको रन टाइम क्रिएट करते हैं और स्टार्टअप में जाके मेन स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन को कर लेते हैं। और मैं गो टू नेविगेशन बटन भी डालना है तो वो भी कर देता हूँ। तो एक्चुअली मैं इसमें क्या जा रहा हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट स्क्रीन को ऐड करता हूँ। ये हो गया और देन मैं ओके पे क्लिक कर दिया हूँ। अब मान लीजिए फर्स्ट स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं एक गो टू बटन लेता हूँ। गो टू बटन में ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और डिस्प्ले नेविगेशन में गो टू, तो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेकंड में लिख दूँगा, सेकंड स्क्रीन। मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये सेकंड स्क्रीन है। ने ठीक, और इस पे क्लिक करके हम लोग कौन-सा डिस्प्ले पे जाएँगे, सेकंड पे जाएँगे और ओके पे क्लिक कर देते हैं। और इसी को हम कॉपी कर लेंगे और देन सेकंड स्क्रीन में जाएँगे, कंट्रोल V करेंगे और इसके बाद से हम लोग इसका नाम लिख देंगे थर्ड स्क्रीन। थर्ड स्क्रीन मैंने इसका नाम अप्लाई कर दिया। जस्ट इसको भी हम लोग अब थर्ड स्क्रीन में जाएँगे, कंट्रोल V करेंगे और फर्स्ट ये स्क्रीन इसका नाम हम लोग डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे एक और भी गलत कर रहे हैं। फर्स्ट स्क्रीन मैंने इसका नाम असाइन कर दिया, फर्स्ट स्क्रीन है, ठीक, और अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट स्क्रीन लिखा हूँ ना इसका नाम, तो इसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन को भी कॉल भी कराना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देन अप्लाई, और ये फर्स्ट स्क्रीन के साथ हो गया। अब देखिए फर्स्ट स्क्रीन में है सेकंड स्क्रीन, तो इसमें सेकंड स्क्रीन है और यहाँ पे सेकंड स्क्रीन लिखा हुआ है। और सेकंड स्क्रीन में जाइएगा और यहाँ पे थर्ड स्क्रीन है, तो थर्ड स्क्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सेकंड स्क्रीन है, तो सेकंड स्क्रीन आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड स्क्रीन लिखेंगे और ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं, पूरा हम लोग का सेटअप बन गया है और क्या करते हैं, इसको रन टाइम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक रन टाइम फाइल बनकर आएगा और जिसमें आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक जस्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट के टाइप जैसा वर्क करेगा कि आप एक चीज़ को अनेक जगह पे यूज़ करना ही ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। लाइक एज आप अगर मिक्सर का कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मिक्सर में एक बॉल्ब होती है, उस बॉल को अनेक जगह बुलाना होता है, अनेक जगह कॉल कराना पड़ता है, उसको भी हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक मोटर को अनेक स्थानों पर यूज़ करते हैं, ठीक, उसे भी हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हम लोग हर जगह कम्युनिकेशन कराते हैं। तो एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉपअप कैसे बनाते हैं, वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ मैं पॉपअप बना के दिखाऊँगा। ठीक, तो पॉपअप अगर सीखना है, वो भी फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके बिल्कुल सीख सकते हैं। तो मैं आपको पॉपअप स्क्रीन भी बनाना सिखा दूँगा। फिलहाल एक रन टाइम मैंने क्रिएट किया हूँ, देखता हूँ रन टाइम क्या मेरा वो वाक़ई में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। स्टार्टिंग एप्लीकेशन हो रहा है फिलहाल और देखते हैं कि स्टार्ट होने के बाद से आपका फैक्ट्री टॉक व्यू में ये क्या, मतलब जो हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, क्या ये परफ़ॉर्म हो रहा है क्या? मैं क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पहला स्क्रीन है, इसमें टाइम भी चल रहा है, ओवरव्यू है, फर्स्ट स्क्रीन है। जैसे क्लिक करेंगे, ये मेरा सेकंड स्क्रीन आ गया। तो ये सेकंड, अब सेकंड स्क्रीन से मुझे थर्ड स्क्रीन पे जाना है, तो थर्ड स्क्रीन पे आ गए। अब थर्ड स्क्रीन से अब मैं सोचता हूँ भाई फर्स्ट स्क्रीन पे जाऊँ, तो ये फर्स्ट स्क्रीन आ गया। तो इसी तरह हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यानी आप बोल सकते हैं ये जो मैंने बनाया हूँ हेडर, ये सभी जगह मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक।
इसी को हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी फैक्टरीटॉक व्यू स्टूडियो में। ठीक, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है इंजीनियर, तो फिलहाल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।